मीता, गोपाल और फरहान ये तीनों पार्टनर्स थे इन द रेशियो 3:2:1। लेकिन ऑन 31 मार्च 2018 इन्होंने डिसाइड किया कि ये लोग आगे से प्रॉफिट शेयर किया करेंगे आपस में इन द रेशियो 5:3:2। जिस दिन इन्होंने ये डिसीजन लिया उस दिन उनकी बुक्स में डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर अपीयर कर रहा था एट ₹30,000 और कंटिजेंसी रिजर्व अपीयर कर रहा था एट ₹9,000 और गुडविल ऑफ द फर्म जो वैल्यू करी गई ऑन द डेट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो आई ₹4,80,000। अब आपसे कहा गया है बच्चों कि नेसेसरी एंट्रीज पास करिए रिलेटेड टू द अबव इंफॉर्मेशन। तो वो क्या क्या एंट्रीज बनेंगी बच्चों, आइए देख लेते हैं। तो बच्चों यहां पर डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर और कंटिजेंसी रिजर्व इन दोनों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है आगे कि इन्हें रिटेन करना है या फिर डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ऐसे में इनको डिस्ट्रीब्यूट ही कर देना चाहिए अमंग द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। उसके लिए मीता, गोपाल और फरहान इन तीनों के कैपिटल अकाउंट आपको डेबिट करने हैं। याद रखिएगा जब लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है या किसी फिक्टिशियस एसेट को राइट ऑफ किया जाता है तो उसको हम पार्टनर्स के एक तो ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करते हैं और लॉस को राइट ऑफ करने से कैपिटल डेबिट हो जाती है और वो लॉस जो है वो क्रेडिट हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये था ₹30,000। ओल्ड रेशियो था 3:1 तो 15,000 मीता में आ जाएगा, 10,000 गोपाल में आ जाएगा और 5,000 फरहान में आ जाएगा। इस तरह से ये एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट जो है या डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो राइट ऑफ हो जाएगा। अब रही बात कंटिजेंसी रिजर्व की, तो कंटिजेंसी रिजर्व के लिए जब उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कंटिजेंसी रिजर्व जो है वो तो डेबिट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जब आप किसी रिजर्व को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो रिजर्व डेबिट हो जाता है और पार्टनर्स जो हैं वो क्रेडिट हो जाते हैं। तो कंटिजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू मीताज कैपिटल अकाउंट, टू गोपाल्स कैपिटल अकाउंट, टू फरहान्स कैपिटल अकाउंट। 9,000 को इनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आएगा 4,500, ये 3,000 और ये 1,500। इस तरह से ये हमारे डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर और कंटिजेंसी रिजर्व रिटर्न ऑफ हो गए फ्रॉम द बुक्स इन द ओल्ड रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। लॉस को राइट ऑफ करने के लिए पार्टनर डेबिट, लॉस क्रेडिट, रिजर्व को राइट ऑफ करने के लिए रिजर्व डेबिट और पार्टनर्स क्रेडिट। आइए अब गुडविल से रिलेटेड एंट्री कर लेते हैं, मगर उस एंट्री से पहले आपको हर एक पार्टनर का गेन और सैक्रिफाइस निकालना होगा क्योंकि उस गुडविल के लिए आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है जो कि होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इन तीनों का पहले हम गेन और सैक्रिफाइस निकाल लेते हैं बच्चों। मीता, गोपाल और फरहान। मीता का पुराना शेयर था 3/6, नया शेयर था 5/10। गोपाल का पुराना शेयर था 2/6, नया शेयर 3/10। गोपाल का पुराना शेयर 1/6, नया शेयर 2/10। इसे आप सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये 0 आएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2/60 या फिर आप इसे 1/30 भी कह सकते हैं और ये आएगा निकल के माइनस का 2/60 या फिर माइनस का 1/30 भी आप कह सकते हैं। तो मीता तो कुछ ना ही गेन कर रही है ना ही सैक्रिफाइस, गोपाल जो है वो सैक्रिफाइस कर रहा है और फरहान जो है वो गेन कर रहा है। अब इनके सैक्रिफाइस और गेन को मल्टीप्लाई कर दीजिए विद द वैल्यूड गुडविल ऑफ द फर्म। ये आ जाएगा 16,000, ये भी आएगा ₹16,000, मगर ये सैक्रिफाइस कर रहा है तो ये क्रेडिट हो जाएगा और फरहान जो है वो गेन कर रहा है इसलिए वो डेबिट हो जाएगा। और इसी के आधार पर हम बच्चों जनरल एंट्री बना लेंगे अपनी, जो कि बनेगी कुछ इस तरह से। फरहान्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, आप लोग पूरा नाम लिखिएगा बच्चों, टू गोपाल्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट आएगा 16,000 एंड 16,000। इस तरह से बच्चों ये तीनों एंट्रीज बन जाएंगी।
ठीक है बच्चों, एक्स वाई और जेड तीनों पार्टनर्स हैं और पहले ये लोग प्रॉफिट शेयर क्या करते थे आपस में इन द रेशियो 5:3:2, लेकिन विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 इन्होंने डिसाइड किया कि ये लोग प्रॉफिट शेयर किया करेंगे आपस में इन द रेशियो 2:3:5। और जिस दिन इन्होंने ये डिसाइड किया उस दिन इनकी बुक्स में ये तीनों बैलेंसेस अपीयर कर रहे थे। जनरल रिजर्व ₹6,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस ₹24,000 और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट ₹12,000। अब पार्टनर चाहते हैं कि इनके बैलेंसेस को डिस्टर्ब ना किया जाए, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट ना किया जाए और इन्हें फर्म की नई बैलेंस शीट में भी शो किया जाए। आपसे कहा गया है बच्चों कि एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करिए फॉर द अबव बैलेंसेस। अब वो सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री कैसे पास की जाएगी बच्चों, आइए देख लेते हैं। तो बच्चों एडजस्टमेंट एंट्री करने से पहले आप एक एडजस्टमेंट अमाउंट निकाल लीजिए जिसके लिए आपको एडजस्टमेंट एंट्री बनानी है। उसके लिए आपको जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इनको आपस में प्लस करना है और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट को माइनस करना है। ये दोनों क्रेडिट बैलेंस हुआ करते हैं बच्चों। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में तो कही रखा है कि वो क्रेडिट बैलेंस है और जनरल रिजर्व होता ही क्रेडिट बैलेंस है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस डेबिट हुआ करता है। तो जब उनका नेट अमाउंट निकालेंगे जिसके लिए हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, उसके लिए इन दोनों को प्लस करेंगे और इसको माइनस करेंगे। अब ये जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो आएगा ₹18,000। ठीक है बच्चों, अब इन तीनों पार्टनर्स का हमें गेन और सैक्रिफाइस निकालना है। इसे लिख लीजिए एडजस्टमेंट अमाउंट। एक्स, वाई और जेड तीनों का गेन और सैक्रिफाइस निकाल लेते हैं बच्चों। पुराना शेयर 5/10, 3/10 और 2/10 है। नया शेयर 2/10, 3/10 और 5/10 है। ये आएगा 3/10 पॉजिटिव, ये 0 और ये -3/10, यानी कि x जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है और z जो है वो गेन कर रहा है। ठीक है बच्चों, अब इस एडजस्टमेंट अमाउंट को इसके गेन और सेक्रीफाइस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आएगा बच्चों 5400, ये भी आएगा 5400। ठीक है बच्चों, ये सेक्रीफाइस कर रहा है इसलिए क्रेडिट, ये गेन कर रहा है इसलिए डेबिट। क्लियर? अब आपको क्या करना है बच्चों, आपको वो अपनी एडजस्टमेंट एंट्री बनानी है और एंट्री तो लगभग बनी गई है, उससे आप देख सकते हैं एक्स जो है वो क्रेडिट हो रहा है और जेड जो डेबिट हो रहा है। ठीक है, तो हमारी एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी बच्चों जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट 5400, 5400। और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। ध्यान रखिएगा, जब भी आपको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना होता है और उनके लिए एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होती है, तो पहले आपको क्रेडिट बैलेंसेस और डेबिट बैलेंसेस जो दे रखे होंगे प्रॉफिट एंड लॉसेस के, उनका नेट इफेक्ट निकालना है, यानी कि एक सिंगल एडजस्टमेंट अमाउंट निकालना है। क्रेडिट बैलेंसेस जोड़ के डेबिट बैलेंसेस उसमें से माइनस करके अगर रिजल्ट क्रेडिट आया ओवरऑल तो एंट्री बनेगी गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, और अगर रिजल्ट नेगेटिव आता तो एंट्री बनती सेक्रीफाइसिंग पार्टनर टू गेनिंग पार्टनर। फिलहाल इस क्वेश्चन में नेट इफेक्ट जो आया था वो पॉजिटिव क्रेडिट का, दैट्स व्हाई एंट्री बनी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ठीक है बच्चों।